लिखा आयोग को पत्र। कैबिनेट गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा को पत्र लिखा है। अभिकर्ता रामपाल सिंह सत्येंद्र तोमर ने यह पत्र लिखा है। थाना भवन के 43 बूथों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग उठाई गई है। क्या चुनाव हार रहे हैं सुरेश राणा? आरएलडी और सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको शामली से बता रहे हैं। फर्जी वोटिंग कराने का भी आरोप है। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं सुरेश राणा, प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री हैं, शामली की थाना भवन सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अब चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। और यह पत्र चुनाव आयोग को लिखा गया है। चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। चुनाव अभिकर्ता ने आयोग को पत्र लिखा है। 43 बूथों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है इस पत्र के द्वारा। शामली के थाना भवन से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुरेश राणा, जो प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री हैं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शामली से। चुनाव अभिकर्ता ने आयोग को पत्र लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त शामली से। चुनाव अभिकर्ता के द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, अब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, इसको कैसे देखें? क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर ये महज सिर्फ आरोप हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश राणा जो है, और इन्होंने जो है आरोप लगाया है कि 40 जो बूथ बनाए गए थे उनको दोबारा जो है मतदान कराया जाए। मतदान इसलिए कराया जाए कि वहां पे शांति हुई है और वहां पे अराजकता फैली हुई थी। इसको लेकर के उन्होंने पत्र लिखा है और उसको लेकर के ये शिकायत कर रहे थे। और इस शिकायत को लेकर के अब जो है मंत्री जी ने साफ तौर पे आयोग को जो है पत्र लिखा है और उस आयोग में पत्र लिखने के बाद फिर से चुनाव कराने की अपील की है। लेकिन किस तरीके से उन्होंने जो अपील की है उसको देखते हुए महोदय ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, इसका अभी तक जवाब नहीं आया है। लेकिन दोबारा जो प्रथम चरण हुआ था 10 तारीख को, उस प्रथम चरण को लेकर के शिकायतें जो आई थी उसको लेकर के ये बात कही जा रही है। जी संदीप, अब तो हर जगह बूथ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं जो मतदान स्थल बनाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो ये पहले ही पता चल जाता, इतना लेट? और क्या लगता है चुनाव आयोग दोबारा पोलिंग रिपोलिंग कराएगा?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर क्योंकि पे बड़ी जिस तरीके सिरदर्दी से हो जाती चुनाव चुनाव आयोग की आयोग पूरी के लिए भी रिपोलिंग प्राथमिकता कराना। होती है, पूरी जिम्मेदारी होती है वोटिंग कराने की, उसको लेकर के लगातार जो है चुनाव आयोग जो है हर तरीके से खड़ा हुआ था। और उसको देखा जाए तो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पे खड़ा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स को भी अतिरिक्त लगाया गया है और इसके साथ साथ जो बूथ है उन बूथ को किसी तरीके से कोई कैप्चर न हो सके उसकी जिम्मेदारियां सबसे बड़ी होती हैं। और सबसे ज्यादा बात होती है कि जो जहाँ पे बूथ बनाए जाते हैं वहां पे किसी प्रकार से संदीप, कोई सवाल यह है कि इतनी देरी क्यों की गई? अगर ऐसा हुआ था तो पहले भी ये पत्र लिखा जा सकता था, मामला संज्ञान में लाया जा सकता था। 10 तारीख को वोटिंग हुई थी और अब 2 दिन बीत जाने के बाद ये बात कही जा रही है, इसको कैसे लापरवाही है कि जिसकी ओर से देखा जाता है कि 13 तारीख को पत्र लिखा जा रहा है, जो कि 10 तारीख को वोटिंग होती है। 10 तारीख में वोटिंग के बाद से जब निर्णय लेना होता है तो उस समय ना लिख करके, यानी कि अगर आपको आरोप लगाना था तो ये सवाल जो है 10 तारीख को भी किया जा सकता था, लेकिन वो पत्र जो है 13 तारीख को जो है जारी किया जाता है। इससे भी कई चीजें सामने निकल के आती हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने फिर से मतदान कराने की बात कही है। फिर से बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी चुनाव आयोग इस बात को कितना गंभीरता से लेता है और क्या रीपोलिंग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ बने रहने के लिए। तो शामली से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चुनाव अभिकर्ता ने आयोग को पत्र लिखा है। थाना भवन के 43 बूथों पर फिर से वोटिंग कराने की मांग की गई। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा।